राशि है 4 है। सप्तम में कितनी है 4। तो क्या होगी, शादी देर से होगी जल्दी? देर से। व्यापार में सफलता जल्दी मिल जाएगी कि देर से मिलेगी? देर से मिलेगी। पत्नी का सुख जल्दी मिलेगा देर से मिलेगा? देर से। अब आओ पंचम भाव पे। कौन से भाव पे? पंचम भाव पे आ जाओ। पंचम भाव से ससुराल का विचार किया जाता है। अब पंचम भाव में कौन सी राशि है? शीर्षोदय राशि है। कौन सी राशि है? शीर्षोदय। तो अब पंचम भाव में शीर्षोदय राशि होने से ससुराल का सुख जल्दी मिलेगा देर से मिलेगा? जल्दी मिलेगा। अब नवम भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि कौन सी है? शीर्षोदय है कि पृष्ठोदय है? शीर्षोदय है कि पृष्ठोदय है? तो भाग्योदय, भाग्य में उन्नति, प्रमोशन जल्दी मिलेगा कि देर से मिलेगा? दसम भाव में 7 राशि है। दसम भाव में कौन सी राशि है? 7 राशि है। तो सफलता शीघ्र जल्दी मिलेगी कि देर से मिलेगी? जल्दी। एकादश भाव में कौन सी राशि है? 8 है। कौन सी राशि है? शीर्षोदय है। कौन सी है? तो आय, इनकम जल्दी होगी कि देर से होगी? जल्दी होगी। क्योंकि मनी इज द गॉड, दैट्स पावर ऑफ मनी। अब कहते हैं अष्टम भाव, एकादश भाव में क्या है? पृष्ठोदय, शीर्षोदय। तो जल्दी पैसा की प्राप्ति होगी कि देर से? नवम भाव में कौन सी राशि है? पृष्ठोदय। पैसा जल्दी खर्च होगा कि देर से? हाँ, कौन सी राशि? धन जल्दी खर्च होगा देर से? देर से होगा। कैसे होगा? देर से। तो शीर्षोदय राशि कौन कौन सी है? मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन। हो गया? नहीं, सॉरी। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन। और पृष्ठोदय कौन कौन सी है? मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर। और अंकों में बोले तो शीर्षोदय कौन कौन है? 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12। मतलब जिन जिन राशियों में शीर्षोदय रहेंगी, जिन जिन भावों में कौन सी राशि रहेंगी? शीर्षोदय राशियां रहेंगी, वो क्या हो जाएगा? जल्दी कार्य। जैसे 7 क्या है? शीर्षोदय राशि है। 7 कौन सी राशि है? शीर्षोदय। तो इसके शरीर का विकास, इसका कहते हैं कोई भी काम होता है तेज दिमाग होना, मतलब कोई भी कार्य को शीघ्रता से करना, किसी भी कार्य में शीघ्रता से दक्षता प्राप्त करना। तो लग्न में क्या है? 10 राशि है। क्या है? 10। अब पर उसमें राशि कौन सी है? पृष्ठोदय। कौन सी राशि है? तो इसका दिमाग जल्दी खुलेगा कि देर से खुलेगा? मतलब कोई भी काम में थोड़ा सा देर से बुद्धि खुलेगी। अब आ जाएगा एक द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? 11 है। तो उसको धन की प्राप्ति शीघ्र होगी कि देर से होगी? अगर तृतीय भाव में 12 राशि है। कौन सी है? 12। तो ये बलशाली, इसकी जो रुचि रहेगी, तृतीय भाव से किसका विचार करते हैं? रुचि का, बल का विचार। मतलब जो भी इसकी मनोकामना रहेगी वो जल्दी पूरी होगी देर से होगी? जल्दी। अब जैसे हम प्रश्न कुंडली बनाते, जैसे किसी ने प्रश्न किया, उसने पूछा कि मेरा कोई भी वस्तु खो गई है, कोई वस्तु मेरा खो गया है, जो वो चाहता है कि उसकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी, कहीं चाहते ये वस्तु मेरी खो गई मिल जाए, तो तृतीय भाव को देखकर हम बता सकते हैं शीघ्र मिलेगी कि देर से। क्योंकि तृतीय भाव में अगर कौन सी राशि हो? पृष्ठोदय तो देर से मिलेगी, और शीर्षोदय हो तो जल्दी। शीर्षोदय का मतलब क्या होता है? शीघ्र जल्दी होता है, और पृष्ठोदय का मतलब क्या होता है? विलंब से देर से होता है। विलंब से और देर से होता है। चतुर्थ भाव में क्या सी राशि है? 1 है। एक कौन सी राशि है? मेष राशि कौन सी है? मेष राशि पृष्ठोदय है। तो संपत्ति, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, आभूषण, वस्त्र, इसको जल्दी प्राप्त होगी कि देर से? क्योंकि मेष राशि क्या है? पृष्ठोदय। पृष्ठोदय मतलब देर से।
तो क्या से प्राप्त होगी इसको वस्तु है देर से। अब आता है द्वितीय भाव, पंचम भाव। पंचम भाव से विद्या बुद्धि संतान का विचार किया जाता है। अब इसमें कौन सी राशि है, पृष्ठोदय की शीर्षोदय? पृष्ठोदय। तो यह जातक जल्दी प्राप्त करेगा देर से करेगा? देर से करेगा। अब आ जाओ षष्ठ भाव में, रोग का विचार करते हैं, रोग का और ऋण का। अब कौन सी राशि है तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में? शीर। तो रोग जल्दी होंगे देर से होंगे? मतलब मौसम परिवर्तन हुआ और बच्चा बीमार हो गया। अब सप्तम भाव में कौन सी राशि है? कर्क। शीर्षोदय है पृष्ठोदय है? तो शादी जल्दी होगी देर से होगी? देर से। अब मान लीजिए ससुराल का विचार है, शादी के तुरंत शीघ्र ही ससुराल का सुख प्राप्त होगा कि बहुत देर से होगा? जल्दी शीघ्र हो जाएगा। शादी होने के बाद ससुराल का सुख मृत्यु का भी है। हाँ, मृत्यु, हाँ मृत्यु का भी है। मृत्यु शीघ्र होगी, कम उम्र में होगी कि ज्यादा उम्र में होगी? क्योंकि शीर्षोदय है तो कम उम्र में मृत्यु हो जाएगी। अब आ जाओ नवम भाव पर। किस भाव पर? नवम भाव में कौन सा राशि है? नवम भाव में कौन सी राशि है? कन्या। शीर्षोदय है पृष्ठोदय? तो इसका भाग्योदय, इसकी उन्नति, प्रमोशन शीघ्र होगा कि देर से होगा? शीघ्र। दसम भाव से सफलता असफलता, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। तो जल्दी सफल होगा असफल होगा? जल्दी सफल होगा। क्यों? क्योंकि सफल जल्दी क्यों होगा? शीर्षोदय राशि है तुला। हाँ, तुला कौन सी राशि है? अब आ जाओ किस पर? एकादश भाव पे। कौन से भाव पे आ जाओ? एकादश भाव पे आ गए। एकादश भाव से किसका विचार करते हैं? आय का, बड़े भैया का। बड़े भैया का आय का सुख जल्दी मिलेगा कि देर से मिलेगा? जल्दी मिलेगा। क्यों जल्दी मिलेगा? कौन सी राशि है? शीर्षोदय राशि है तो जल्दी सुख, आय अच्छी है, जल्दी मतलब जो भी कार्य करेगा उसमें जल्दी सफल हो जाएगा और इनकम भी जल्दी चालू हो जाएगी। द्वादश भाव में कौन सी राशि? पृष्ठोदय की शीर्षोदय? आने खर्च जल्दी होगा देर से होगा? देर से होगा। कमा तो अच्छा लेगा पर खर्च देर से करेगा। हाँ, कंजूस टाइप का या धन का संरक्षण करने वाला। आजकल कंजूस कह दो तो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए कह दो धन का संरक्षण करने वाला। चलिए, तो ये हमारा कौन सा था? पृष्ठोदय और शीर्षोदय राशि का प्रभाव। हाँ, हल्दीप काम है। श्लोक देखिए, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 दिख रहा है? कृषि है और जब कृषि है तो गोकर्क स्वजन क्रभान्यतनृयो मीनो परे रासया। गोकर्क स्वजन क्रभान्यतनृयो मीनो परे रासया। गोकर्ण्यस्य जनः क्रभान्यतनृयो मीनो परे रासया। ते प्रेष्टो भयकोदया समितुना प्रेष्टोदयाश्चैन्दवा। ते प्रेष्टो भयकोदया समितुना प्रेष्टोदयाश्चैन्दवा। सौराशेषग्रहा क्रमेण कथिता रासेद्यो संगाक्रमा। सौराशेषग्रहा क्रमेण कथिता रासेद्यो संगाक्रमा। समवक्रवाणि तु पुनः तीक्ष्णांशु मुक्ताग्रहा। समवक्रवाणि तु पुनः तीक्ष्णांशु मुक्ताग्रहा। गो मतलब वृष, कर्क मतलब कर्क, जनक्रवा न्यू मतलब मितान्वित परे राशिया पृष्ठोदय।
ये क्या हो रही है? पृष्ठोदय राशि हो रही, कौन सी हो रही है? समुद्रा, चैंदवा, सौरा, और जो अन्य जो राशियां वो क्या हो जाएंगी? शीर्षोदय राशि हो जाएंगी। मेष, वृष, कर्क, मेष, वृष, कर्क, और धनु और मकर कौन सी राशि हो गई? पृष्ठोदय। और कौन कौन सी? मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ, मीन। ये कौन सी राशि हो गई? शीर्षोदय राशि। अब कह रहा है दूरता धा सम वक्र भानित परस तीर्थांशो। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, मार्गी ग्रह और वक्री ग्रह। मार्गी ग्रह और वक्री ग्रह। अब क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, लोग भ्रमित हैं। तो वक्र का मतलब लोगों ने उल्टा मान लिया। क्या मान लिया? आपने सुना होगा वक्र तुंड महाकाय। किसका श्लोक है? क्या कह रहे हैं? भगवान गणेश की तुंड मतलब सूर्ण कैसी है? वक्र है। वक्र मतलब थोड़ी टेढ़ी। तुमने देखा होगा जो नदी में वो कौन सा पंपा को पुल रहता है ना, वो किससे बनता है? जो इधर उधर होता रहता है, और जब वो रहता है गोला गोलाकार, वो सीमेंट के लग जाते हैं, तो कभी कभी पुल थोड़ा सा हिलता भी रहता है। क्या रहता है उसको? तो थोड़ा सा ग्रह क्या हो जाते हैं, जब सूर्य का जब प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है, तो थोड़ा सा वो टेढ़ा रास्ता थोड़ा सा घुमा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो सीधा सीधा वक्र का मतलब क्या करना हमको? टेढ़ा मानना। मतलब जो ग्रह शीघ्र से बढ़ रहा होता है वो सूर्य की किरणों के कारण क्या हो जाता है? थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा सा रास्ता थोड़ा घुमा के चला जाता है। तुमने देखा होगा जैसे तुमको सामने बंदर मिल गया, क्या बन गया? बंदर। तो तुम वहीं से नहीं जाते, थोड़ा सा क्या हो जाते हो? बंदर से थोड़ा हट के दूर से चले जाते हो कि नहीं? कोई सांप आदि दिख गया तो वहां से तुम सीधे रास्ते नहीं जाते, थोड़ा घूम जाते हो। इसी प्रकार वक्र का मतलब टेढ़ा मानना चाहिए। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। तो सीधा वक्र का मतलब टेढ़ा माना जाता है। तो अब कहने का तात्पर्य है जो ग्रह रहते हैं वो थोड़ा धीमा फल देते हैं। क्या कर देते हैं? धीमा फल। और मार्गी का मतलब वो सीधे चले जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वक्र का मतलब टेढ़ा लगाना। जब हम पढ़ेंगे वक्री ग्रह का फल और मार्गी का तो आगे। तो अब कहा सारा बली आदि पुस्तकों में वक्र का मतलब क्या लगाना? तो वक्र का मतलब बलवान लगाना चाहिए। वक्र का मतलब क्या लगाना चाहिए? बलवान लगाना। जो उच्च का ग्रह है वो अति उत्तम फल देगा, जो नीच का ग्रह है वो अति नीच फल देगा। समझ गए? चलिए, तो वक्र का मतलब टेढ़ा। उभयोदय राशि क्या होती है? उभ है मतलब दोनों। जो शीर्षोदय है, वैसे तो जो मीन राशि और मिथुन राशि है, मीन राशि और उनको उभयोदय राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयोदय राशि कहते हैं। अब क्या हो जाता है, फलित नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? फलित नहीं हो पाता। तो अब फलित नहीं हो पाता तो अब तो दिक्कत बन जाए। हम उभयोदय कह रहे हैं, मतलब उसको अच्छा भी कह रहे हैं और बुरा भी कह रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लगाएं, ग्रहों की अवस्था होती है 0 से 6 अंश तक कौन सी अवस्था होती है? लेवल अवस्था। 7 से 12 अंश तक क्या होती है? युवावस्था। 13 से 18 अंश तक कौन सी अवस्था होती है? युवावस्था होती है। 19 से 24 अंश कौन सी होती है? ठीक है, वृद्धावस्था होती है। और 25 से 30 कौन सी होती है? वृद्धावस्था होती है। बाल कुमार युवा वृद्ध मृत। बाल कुमार युवा वृद्ध मृत। बाल कुमार युवा वृद्ध मृत। अब अपन जो ग्रहों का उच्च पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भैया? तो कहते हैं जो है चंद्रमा, सूर्य है 0 से 10 अंश तक परमोच्च होता है। क्या होता है? और चंद्रमा 0 से 3 अंश तक क्या होता है? परमोच्च होता है। क्या होता है? चंद्रमा के 0 से 3 रहे ना, जब वो परमोच्च कहलाएगा, अच्छा फल देने वाला कहलाएगा। अब दोनों में भ्रमित हो गए। क्या हो गए? अभी तो तुम कह रहे थे कि बाल अवस्था में केवल 25% फल देता है, ग्रह फल प्रदान नहीं करता। बाल और मृत अवस्था में गया हुआ ग्रह मतलब जिस ग्रह के 0 से का लिखो 30, 0 से 6 और 25 से 30 जिस ग्रह के अंश रहेंगे वो खराब फल देगा। पर उधर कह रहा परमोच्च मतलब बहुत अच्छा फल देगा। अब आपको दोनों में से एक निश्चित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है फलित में? निश्चित कि हम ये परमोच्च को माने
जो चंद्रमा 0 से 3 अंश तक परमोच्च होता है, इसको बहुत ज्यादा उच्च वाला अच्छा माने कि वैसा अच्छा माने, तो सीधा एग्जाम्पल आता है अवस्था का प्रभाव हो ज्यादा होता। क्या होता है? सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली घटित होता है तो वो होता अवस्था का। मतलब ग्रह की 0 से 6 और 25 से 30 अंश है, तो ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। तो आपको वहां परमोच्च आदि जो अंशा का जो फल है उसको आपको त्यागना पड़ेगा। अगर तुमने क्या दिया ना, कहते ना वो कौन सा, चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी का, वो उच्च परमोच्च भी सही है और अवस्था भी सही है, तो फलित कभी भी कर नहीं पाओगे। इसलिए अगर हम उसको उभयोदय कह रहे हैं तो ना उसको हम जल्दी में कह पा रहे हैं, ना उसको देर में कह पा रहे हैं। क्या, तो अधिकतर फिर विद्वानों का निश्चय क्या हुआ, तो जो मिथुन राशि है और मीन राशि है इसको शीर्षोदय में ही ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है। अब कहा जो परमोच्च आदि जो ग्रहों के अंश रहते हैं कि 0 से 10 अंश तक सूर्य परमोच्च रहता है, चंद्रमा 0 से 3 अंश तक रहता है, मंगल 0 से 14 अंश तक रहता है, 10 सिखी मनुयुक्त मतलब मंगल 28 अंश तक रहता है। तो किसको हम माने, तो आया कि अवस्था का फल को ही प्रधानता देनी चाहिए। समझे? तो कहने का तात्पर्य है मिथुन और मीन राशि वैसे तो वही उदय राशि हैं, पर हमने फिर क्या कर दिया, फलित को करने के लिए, क्योंकि हमेशा भ्रमित अच्छी चीज, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा जो स्वयं तो फंसता है संशय वाला, सामने वाले को भी फंसा देता जिसको उसने बताया। अब जैसे मैं फलित कर रहा होता, मैं तुमसे कह देता मिथुन में जल्दी विकार हो सकता है और क्या हो सकता है, देर से। अब तुम्हारे मन में आ जाता कि अब मैं जल्दी कहूं कि देर से कहूं, तो आधे लोग जल्दी कहते और आधे लोग, अब वो जल्दी वाला। अब अवस्था से फल करें कि अंशों से करें, तो किससे करेंगे हम लोग, अवस्था से फल करेंगे। जैसे जिस ग्रह पे 24 से 30 तक अंश है तो उसी वो ग्रह कुछ का फल नहीं उपाय, देगा, उसका उपाय करना पड़ेगा। उसी ग्रह का उपाय ब्रह्मा जी ने ग्रहों को वरदान दिया है कि जो भी आपकी आराधना करेगा आप उसको क्या कर देंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे। ग्रह तो संकेतक हैं, क्या है, संकेतक हैं। वो केवल कुंडली में जैसे आप कहते हैं जैसी करनी, जो कुंडली है वो पूर्व जन्म का आपका फल है। क्या है, पूर्व जन्म का फल। जो आपने किया है ना, जो कार्य आपने किए हैं वो पूर्व जन्म का कुंडली में दर्शाए सनातन पुनर्जन्म को मानता है। उत्तम, लाइट मोड में डाल दिया जाएगा। समझ गए? चलिए, अब आता है राशियों का स्वभाव। राशियों का स्वभाव राशि कितनी होती है, 12। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इतना हो गया। अब क्रम से क्या पढ़ते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। क्रम से मेष क्या हो गई, चर। वृष क्या हो गई, स्थिर। मिथुन क्या हो गई, द्विस्वभाव। कर्क क्या हो गई, चर। सिंह क्या हो गई, स्थिर। कन्या क्या हो गई, द्विस्वभाव। तुला क्या हो गई, चर। वृश्चिक क्या हो गई, स्थिर। धनु क्या हो गई, द्विस्वभाव। मकर क्या हो गई, चर। कुंभ क्या हो गई, स्थिर। मीन क्या हो गई, द्विस्वभाव। चर स्थिर, द्विस्वभाव। चर स्थिर, द्विस्वभाव। चर स्थिर, द्विस्वभाव। चर स्थिर, द्विस्वभाव। ठीक है। पूरा इसमें उंगली पे बैठ जाना चाहिए आपका। चर स्थिर, द्विस्वभाव। चर स्थिर, द्विस्वभाव। चर स्थिर, द्विस्वभाव। चर स्थिर, द्विस्वभाव। बोलो, अग्नि पृथ्वी वायु जल, 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 अग्नि पृथ्वी वायु जल। इतना हो गया। अब जब हम राशियों का फलित करेंगे, किसका फलित करेंगे, राशियों का। जैसे अपन ने पढ़ा मेष राशि चर है। मेष राशि क्या है, चर। चर मतलब जो मेष राशि वाले चंचल स्वभाव के होंगे, क्या होंगे, चंचल मतलब उनमें स्थिरता कभी भी नहीं रहेगी। और निरंतर एक कार्य को नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा अपने कार्य में, व्यापार क्षेत्र में लगे रहेंगे। परिवर्तन करते रहेंगे। और पढ़ाई भी एक जैसी नहीं कर सकते। कभी व्याकरण पढ़ेंगे तो कभी ज्योतिष में इंटरेस्ट आ जाए, कभी किस में आ जाएगा, परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस फार्मूला कभी नहीं पढ़ पाएंगे। परिवर्तन ही संसार है, वृताओं को परिवर्तन ही संसार है, तो ऐसा हो जाता है। तो उनका चर स्वभाव रहेगा और स्थिर बैठ भी नहीं पाएंगे। 5-10 मिनट फिर चलेंगे, फिर चलेंगे और अपनी बात पर भी कायम नहीं रहेंगे। असत्य मतलब मिथ्या भाषण करेंगे, ऐसा उनका स्वभाव। मतलब कोई भी बात को वो नहीं मानेंगे कि
रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन इसको फॉलो नहीं करेंगे। कहेंगे मेरी मर्जी, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो कर। हाँ, क्या कहेंगे? मेरी मर्जी कहेंगे। वचन के लिए उनका कोई भी नहीं रहेगा। समझ गए? संकल्पित नहीं रहेंगे। और चर का मेष चर हो गई, वृष क्या हो गई? मतलब वृष मतलब स्थिर वाले, वृष राशि वाले, जिसको एक बार कार्य को पकड़ लिए उसको क्या हो जाएंगे? प्राण जाए पर वचन जिस कार्य को आरंभ करेंगे उसको कार्य को पूरा करके छोड़ेंगे। मिथुन राशि दुस्वभाव है, आधा कार्य को करेगा, आधा कार्य को नहीं करेगा। आधा जब तक कार्य नहीं होगा इतनी तन मन लगन से करेगा कि बिल्कुल कर ही देगा, तब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। आधा कार्य होने के बाद चलो यार होने दो, फिर किया कहते रहे कार्य राजाओं से कार्य तो इतनी तेजी से कार्य करेगी कि अब क्या हो जाएगा? अब एक पूरा कार्य करके ही छोड़ेगा। अभी महारथी बसेगा, पारंगत होगा, पर आधा काम होने के बाद फिर कहेगा कोई फायदा नहीं है। फिर आधा तो काम हो जाएगा, आधा बर्बाद चला जाएगा। अब फिर कर्क राशि चर है तो ऐसे करे चर रहेंगे। अब आता है अग्नि पृथ्वी वायु जल। अग्नि का स्वभाव क्या है? तेज। मतलब जो मेष राशि वाले रहेंगे आग बबूला रहेंगे। क्या रहेंगे? क्षणे रुष्टा। मतलब 2 मिनट में इतना क्रोध आ जाएगा, 2 मिनट में प्रसन्न हो जाएंगे। इनका स्वभाव रहेगा क्षणे रुष्टा तुष्टा तुष्टा। और पर कहते हैं अव्यवस्थितो चित्तानाम कृतेन भयंकरा। पर कहते हैं इसमें से खराब जीवन में और कुछ यही भयंकर स्थिति है। ऐसा चाणक्य कहते हैं कि कोई छड़े रुष्टा रुष्टा तुष्टा अव्यवस्थितो चित्तानाम कृतेन भयंकरा। इससे डेंजर स्थिति नहीं है। हो गया? जाता है सहनशीलता। जो पृथ्वी तत्व के रहेंगे मतलब वृष राशि वाले सहनशील रहेंगे। वो धैर्य को मानेंगे। क्या मानेंगे? धैर्य को कहते हैं ना, वो कौन सा? आपातकाल चारी। कौन सा है? आपातकाल रखे चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपातकाल पर ये मतलब वो धैर्य को प्रधान मानेंगे। क्या मानेंगे? धैर्य को प्रधान। ठीक है? धैर्यम सर्वार्थ साधनम। धैर्यम धैर्य के साथ बहुत सहनशील, जैसे माता पृथ्वी सहनशील है, उनमें धैर्य रहेगा, बुद्धि रहेगी और समझदारी रहेगी। अब आता अग्नि पृथ्वी वायु। वायु का मैंने गुण क्या है? मिथुन राशि वाले चंचल रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा इधर उधर भटकते ही रहेंगे। अग्नि पृथ्वी वायु जल। जल का मतलब क्या होता है? निरंतर चल रहना। सुने तो फ्लाइट मोड में वाईफाई दे दो। अच्छा, अब वो उसको भैया फिनिश कर दो।